Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me. Saj Sadiq here, bringing another exclusive interview. Delighted to be joined by a Lahore-born fast bowler who was at one time regarded as a very high prospect for Pakistan. He was regarded as a fantastic, as I say, a prospect, and somebody who I think many felt would go on to play for Pakistan and have a long international career. He's a former Pakistan under-19 cricketer. He's a former under-19 World Cup winner in 2006 when Pakistan beat India in that fantastic final when they bowled India out for only 71 runs. He took 2 for 24 in that final against a very strong Indian team. He's played 21 first-class matches and 9 List A matches and 1 T20 in a 9-year domestic career for PIA. And sadly, his career ended, certainly his domestic career ended at the age of 25. Delighted to be joined by Jamshed Ahmed. Jamshed, Assalamu alaikum. Hope you're well. Walaikum Assalam. Yes, Sahib bhai, I'm good. What about you, Sahib bhai? All good, thanks, Jamshed. Jamshed, पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो पूछेंगे कि आजकल क्या आप कर रहे हैं, जमशेद? साहब भाई, मैं आजकल जॉब कर रहा हूँ पीआईए में. पीआईए की क्रिकेट टीम में था, तो जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई तो फिर उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली. तो आजकल बस लाहौर एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ. और जमशेद, क्रिकेट क्या बिल्कुल छोड़ दी आजकल, या क्या खेल रहे हैं, या आप तो स्टिल यंग है? बस हाँ जी, प्रोफेशनली तो नहीं खेल रहा. प्रोफेशनली तो आफ्टर 2-3 years से नहीं खेल रहा. बस क्लब क्रिकेट थोड़ी बहुत होती है और फ्रेंडली गेम्स वगैरह और टूर्नामेंट गेम्स वगैरह क्लब के वो चल रहे हैं. हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में गुड स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली बड़े सैड स्टोरीज भी होते हैं जमशेद. जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर जो एक्सलेंट क्रिकेटर्स, गुड प्रोस्पेक्ट्स, उनका करियर इतना लंबा नहीं होता. तो आप देखो जमशेद, यू हैव टू, आपने छोड़ दी क्रिकेट, सर्टनली डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान एट एज ऑफ 25. क्यों छोड़ी थी? शायद भी एक्चुअली हमारे यहाँ आपको पता है लाइकिंग डिसलाइकिंग का इशू बहुत ज्यादा चलता है. और इसके अलावा आप अच्छा परफॉर्म भी करते हैं तो आपको कुछ चीजें जो होती हैं स्ट्रगल में चलना पड़ता है. जैसा कि मैं पीआई से मेरी पहली गेम थी अगेंस्ट केआरएल, तो मैंने 8 आउट किए थे. एक इनिंग में 5 और एक इनिंग में 3 आउट किए मैंने. ठीक है, वो वेरी सडनली वेरी नेक्स्ट मैच मुझे इन्होंने ड्रॉप कर दिया और मुझे पता भी नहीं कि मुझे ड्रॉप क्यों किया. हमारे यहाँ आपको पता है कि एक सियासत बहुत ज्यादा चलती है. तो वो क्रिकेट मेरी समझ लें कि मेरी जो क्रिकेट थी वो सियासत की नजर होगी, मैं तो यही कहूँगा. लेकिन काफ़ी लोग आफ्टर जो अंडर-19 वर्ल्ड कप आप जीते थे, ऑब्वियसली उनकी उसकी बात करेंगे हम अंडर-19 वर्ल्ड कप की, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप अनवर अली, सरफराज अहमद, इमाद वसीम के लंबे करियर हो गए. जमशेद, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि 25 एज में क्रिकेट छोड़ना पड़ा. बिल्कुल साहब भाई, ना ही तो मैं किसी इंजरी की वजह से मैंने छोड़ी है, ना ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी इंजरी थी कि मैं कहता कि जी मुझे इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ा है. मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी जितनी क्रिकेट थी वो सारी सियासत की नजर हुई है. मैं लाहौर से खेलता था तो मेरे साथ लाहौर में वाब रियाज, मोहम्मद खलील, ये सारे फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्मर जो थे. तो मुझे चांस बहुत कम मिलता था. मैं इवन के परफॉर्म करने के बावजूद भी आप कह लें कि शायद मेरे पीछे कोई इस तरह की सिफारिश नहीं थी, जिस वजह से मुझे फेस करना पड़ा इन लोगों को. और हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट का आप देखें हिस्सा रहा है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान ने जाया कर दिए सिर्फ सियासत की वजह से. कभी सोचा था कि दूसरी टीम में शायद ज्वाइन कर लो, ट्रांसफर कर ले? जी शायद बहुत दफा ख्याल आता रहा है कि यूएई चला जाऊं या अमेरिका चला जाऊं या किसी और कंट्री में जाके क्रिकेट खेलूं. जैसे गल्फ
गल्फ में काफी टीमें, अब तो जैसे ओमान मस्कत की टीम है इस तरह, लेकिन बस अब मैं इसमें बस हुआ सडनली, फिर जब आप ये सोचते हैं तो फिर आप थोड़ा सा क्रिकेट में वापस आते हैं, मैचेस खेलते हैं तो परफॉर्म भी करते हैं। आप देखें मेरा जो स्ट्राइक रेट है बॉलिंग का, वो तो लास्ट ईयर में थोड़ा सा हुआ है, वरना मेरा तो 21 का स्ट्राइक रेट था बॉलिंग। और कितनी मुश्किल डिसीजन थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ना एट एज ऑफ 25 तो कोई एज नहीं है जमशेद। शायद भाई एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मैं मतलब इतना मतलब कि मैं डिसअपॉइंटेड था पाकिस्तान की क्रिकेट से कि इतनी अर्ली एज में मैंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। और जमशेद देखो, हमारे क्रिकेट जैसे आपने कहा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर हमेशा रहा, आजकल क्या वो जो पाथवे है अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए क्या बेहतर है आजकल या नहीं? शायद भाई आजकल तो इतनी आसान क्रिकेट कर दी है, इतनी आसान क्रिकेट कर दी है। आप ये देखें, आप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, कोई परफॉर्म करते हैं, आप लोकल क्रिकेट में भी परफॉर्म करते हैं, जो सोशल मीडिया दिखा रहा होता है या कोई चैनल दिखा रहा होता है, तो आपको उस परफॉर्मेंस के ऊपर आप देखें पाकिस्तान की टीम में साइम अयूब ने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, नहीं खेली। हमारे टाइम पे तो हमें ये कहा जाता था ना कि पहले अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वहां परफॉर्म करें, देन फिर पाकिस्तान के लिए खेले। ठीक है, आप जितने क्रिकेटर आप देख लें, कोई खास कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है किसी ने? देखिए किसी की कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस है आपके जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं। अब सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, तो देखिए उसकी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी, आप एक T20 क्रिकेट से आप उठाते हैं और पाकिस्तान के लिए सेटल डाउन कर देते हैं प्लेयर्स को। पाकिस्तान के आप देखें इतने सारे क्रिकेटर हैं आपके सामने, मिसालें हैं। अभी पाकिस्तान की पूरी टीम आप देख लें, जितनी भी पाकिस्तान की टीम खेल रही है, अब मुझे बता दें कि किसी ने कोई 20-25 मैच फर्स्ट क्लास के खेले? आजकल बहुत कम कर दिया जी, आजकल बहुत कम हमारे क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो पाथवे है अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन जमशेद, जैसे आप कह रहे कि आपका जब टाइम था तो कहते थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, अंडर 19 क्रिकेट खेलो, 3 डे 4 डे, वो जो ऑब्वियसली पाथवे है बिल्कुल चेंज होगी आजकल। जी सर, बिल्कुल। अभी तो किसी को आप देखें ना, पाकिस्तान टीम का हाल भी तो आप देख लें ना, परफॉर्मेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। आप देखें इंडियन टीम को, देखिए वो कहां से कहां चली गई है। आपकी पाकिस्तान की टीम का म्यार देख लें, आपके क्रिकेटर्स का म्यार देख लें, आपकी अंडर 19 का म्यार देख लें, आपका कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो कि जी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छे तरीके से खेलना है। हम लोग तो अंडर 19 भी खेले थे पाकिस्तान के लिए, तो 3 साल हम लोग रीजन से खेलते रहे, लाहौर रीजन से खेलते रहे, 3 साल हम लाहौर रीजन से खेले, देन हमें पाकिस्तान 19 के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब तो कोई ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं इन्होंने रखा कि जी ये बच्चा कहाँ से आ रहा है। अब तो मैं देखता हूँ तो इवन क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में खत्म कर दी गई है, और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी कोई स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अभी आप देखते होंगे, आप प्लेयर से भी बात होती होगी, तो कोई डोमेस्टिक भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही है हमारी कि कोई एक देख के बंदा कहेगा यार ये प्लेयर। अब आप PSL को देख लें, PSL क्रिकेट में कोई एक प्लेयर मुझे बताएं कि जो आप कहते होंगे कि ये लेजेंडरी है, ये मोहम्मद यूसुफ बनेगा, ये इंजमामुल हक बनेगा, या कोई ऐसा फास्ट बॉलर बताएं जो कि शोएब अख्तर को बीट कर रहा हो, या कोई सीमर ऐसा बताएं जो मोहम्मद आसिफ को बीट कर रहा हो, मोहम्मद आमिर को बीट कर रहा हो। कोई भी नहीं है। कोई क्रिकेटर, इवन कोई एक क्रिकेटर मुझे बताएं कि जिसको हम कहें कि ये हमारा फ्यूचर है। जी, और वो जो जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2006, वो तो एक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हो गए आपके लिए जमशेद। जी साहिब भाई, वो तो मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा वर्ल्ड कप, और इतने मतलब कि जिस तरह की हमारी टीम थी, हमारी टीम कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी।
हमने जितने भी मैचेस विन किए सारे हमने बॉलिंग से किए। आप उसका प्रीवियस सारा जितना भी रिकॉर्ड आप देखिए, हम लोग बांग्लादेश से हार गए, फिर न्यूजीलैंड को हमने 679 पे ऑल आउट किया, उसमें सौथी, मार्टिन गुप्टल, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सेमीफाइनल जीते जिसमें डेविड वार्नर, एनरिकेस, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू विड्स, ये सारे मिचेल स्टॉक वगैरह ये सारे ही थे। और जमशेद, ऑब्वियसली जब आप फाइनल जीते अगेंस्ट इंडिया 109 ऑल आउट, देखो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, तो क्या कुछ फीलिंग थी कि जीत सकते हैं? क्या ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही थी? क्या आप बिलीव कर सकते थे कि आप जीत सकते हैं? शायद भाई हमारा जो है ना शुरू से एक मोमेंटम था कि हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत मतलब कि अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। तो ड्रेसिंग रूम में हमारी ये बातचीत हुई थी, हमारे कोच थे मंसूर राना साहब, जो कि बहुत अच्छे मोटिवेटेड कोच है। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि इन पूरी इंडियन टीम को आप देख लें, इनके ऊपर वाले 4 प्लेयर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनके पहले बाकी प्लेयर्स की तो बैटिंग ही नहीं आई, और एक वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और अगेंस्ट इंडिया या पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया खेल रही हो, तो वो दोनों के लिए प्रेशराइज मैच होता है। तो हमने मतलब कि सिर्फ ये टारगेट रखा था कि हमें ये जो 4 ओवर का प्ले मिला है लंच से पहले, तो हमने इसमें उनकी पहले 3 और 4 विकेट्स लेनी है, लाजमी लेनी है। तो उसमें एफर्ट की, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, तो हमने 4 की बजाय 6 आउट कर दिए उनके पहले 4 ओवर में जी। और जमशेद, वो जो अंडर 19 पाकिस्तान का स्क्वाड था इन 2006 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, देखो नासिर जमशेद था, अनवर अली, आप थे, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, लेकिन जो मेजॉरिटी वो स्क्वाड में प्लेयर्स थे वो इतने लंबे करियर्स नहीं हुए, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये क्यों होता पाकिस्तान में स्पेशली? शायद भाई देखिए, एक आप देखें इंडियन प्लेयर, इवन साउथ अफ्रीकन, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, ये सब ने अंडर 19 से फौरन उन लोगों को क्लिक किया और अपनी नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप देखिए, जैसे हमारे पास अब परफॉर्मेंस को देखें तो वर्ल्ड कप में सरफराज की एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद अनवर अली की बॉलिंग परफॉर्मेंस, मेरी बॉलिंग परफॉर्मेंस, इवन उस वक्त अख्तर अयूब एक ऐसा फास्ट बॉलर था जो कि 150 प्लस पे बॉलिंग कर रहा था। अभी आप हारिस रऊफ को देख लें, ये टेप बॉल से आपने पाकिस्तान के लिए इनको खिला दिया, इस तरह थोड़ी होता है क्रिकेट में। आप एक अख्तर अयूब फास्ट बॉलर को आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया किसी भी क्रिकेट के लिए, वो बेचारा डोमेस्टिक जितनी थोड़ी बहुत खेली। उसके बाद अनवर अली है, इसको आप पॉलिश करते ही गुड ऑलराउंडर था, आपके पास इतना अच्छा ऑलराउंडर था कि आप के बैकअप के लिए, अब्दुल रज़ाक भाई के बैकअप के लिए ये बेहतरीन ऑलराउंडर था। आपने और लोगों को इतनी लंबी, जैसे बिलावल भट्टी को इतने मैचेस खिला दिए, उसके बाद हमाद आजम को इतने मैचेस खिला दिए। आप अनवर अली को थोड़ा सा चांस देते, लंबा चांस देते, ताकि ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता, और उसने कुछ मैचेस में किया भी है, ये नहीं कि नहीं किया, लेकिन आपने उसको इतना लेट कर दिया खिलाने में, इतना लेट कर दिया कि वो आपके सामने है। फिर उसकी बॉलिंग थोड़ी सी उसमें वीकनेस आ गई, पेस में थोड़ी सी कमी आ गई। बाकी तो ओवरऑल वो इतना टैलेंटेड, और मेरे ख्याल से उससे अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान में था ही नहीं उस वक्त में। और अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा सून जमशेद, तो पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे चांसेस है, गुड ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, स्पेशली ये जो बैट्समैन है समीर मिन्हास, है ना? जी, मैंने उसकी बैटिंग देखी है, वो तो फैंटास्टिक। अभी मुझे लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स जितना अच्छा परफॉर्म किया है एशिया कप में, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप विनिंग करेंगे। बहुत एक टाइम हो गया पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीता, 2006 के बाद तक से हम लोग नहीं जीते, तो अभी 2026 आ गया,
2-6 आ गया, तो इंशाल्लाह इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। और आप ऑब्वियसली तो माशाल्लाह वर्ल्ड कप विनर है एट अंडर 19 लेवल। जमशेद, क्या एडवाइस देंगे आप जो हमारे ऑब्वियसली फ्यूचर स्टार्स हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप जो लड़के खेलेंगे? सईद भाई, मैं तो स्पेशली गुड लक बोलूंगा और पॉजिटिव क्रिकेट खेले, चढ़ के क्रिकेट खेले। वो पंजाबी में कहा जाता है ना जी, चढ़ के, अग्रेसिव होके। अब वो टाइम नहीं है, उस तरह की क्रिकेट नहीं है कि आप स्लोली दुनिया की टीमें जो है वो T20 में 300 रन बना रही हैं, हम अभी भी वही है 215 200। तो पॉजिटिव क्रिकेट खेले, अग्रेसिव क्रिकेट खेले, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। और आखिरी क्वेश्चन जमशेद, ऑब्वियसली आपने तो इंडिया के खिलाफ फाइनल जीता, इवन एट अंडर 19 लेवल काफ़ी स्पाइसी और लाइक इंटरेस्टिंग मैचेस होते अगेंस्ट इंडिया अंडर 19 लेवल में भी। जी साहिब भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से जितना भी मैंने इंडिया के खिलाफ खेला, एशिया कप खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 15 खेला, हम लोग अंडर पाकिस्तान अंडर 15 का भी एशिया कप जीते हैं, अंडर 17 का भी एशिया कप जीते हैं, फिर अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते हैं। इंडिया के अगेंस्ट मेरी तो यही ओपिनियन होगी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। इंडिया को आप शुरू में जितना दबा के खेलेंगे ना, उतने वो दब जाएंगे। अगर वो उनके ऊपर चढ़ के खेलना, आपने नर्वस नहीं होना, पॉजिटिव तरीके से उनके ऊपर चढ़ के खेलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। जमशेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।